महाराज आर्यवर्धन की जय, महाराज आर्यवर्धन की जय, महाराज आर्यवर्धन की जय। महाआरती की तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप चिंता क्यों करते हैं महाराज? हमारा काम करने के लिए खुशी खुशी अपनी जान भी दे सकते हैं। हमें इनकी जान की नहीं, मेहनत की जरूरत है। जी महाराज। साक्षी, साक्षी, चलो यहाँ से। क्या हुआ माँ? राजा आर्यवर्धन महापूजा की तैयारी देखने के लिए आए हुए हैं। जयवर्धन भी उन्हीं के साथ है। चलो। तो जयवर्धन ने उनके सामने आपसे कुछ कहा? नहीं, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब हम सब कुछ कहेंगे। चलो। क्या कहेंगे? यही कि तुम अपने ही घर में चोरों की तरह नहीं रहोगी। हम राजा आर्यवर्धन से न्याय की भीख मांगेंगे। चलो। महाराज, आपसे न्याय की भीख मांगने आई हूँ महाराज। बोलो। महाराज, भीमसेन को भगाने में मेरी बेटी का कोई हाथ नहीं है महाराज। आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। ये सब क्या है जयवर्धन? महाराज वो मैं बताती हूँ महाराज। महाराज, दरअसल हमें खबर मिली थी कि भीमसेन इन्हीं में से कुछ श्रमिकों की मदद से भागा था। इन्हें गलत खबर मिली थी महाराज। आप मेरा यकीन कीजिए। मैं अपनी बेटी के सर पे हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि इसने कुछ नहीं किया। आपके पास खबर मिलने के अलावा इस बात का कोई ठोस सबूत है? महाराज, खबर पक्की थी। क्या किसी ने इस लड़की को भीमसेन को भगाते वक्त देखा था? नहीं महाराज। बिना सबूत के किसी पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? पर महाराज, इन श्रमिकों सजा तभी दी जाती है जब जुर्म साबित हो। तुम निश्चिंत रहो। इसका मतलब कि आपने इसको माफ कर दिया? जब इसने कुछ किया ही नहीं तो माफी किस बात की? पर महाराज, ये तो यही समझते हैं कि मैं एक मुजरिम हूँ। हम ये बात उन्हीं के सामने कह रहे हैं। तुम्हें कोई सजा नहीं होगी। जान बचाने का शुक्रिया भी नहीं कहा। वो इसीलिए क्योंकि तुम्हें लड़कियों से बात करनी नहीं आती। जैसे तुम्हें बहुत आती है। अरे बिल्कुल आती है। करके दिखाएं क्या? देखो। धर्म, पहली बार इतना समय लग रहा है। आज रात तक ये काम पूरा करना ही पड़ेगा। आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? सोच रहे थे कि अब यहाँ से मुझे चलना चाहिए। पिताजी को मेरी फिक्र हो रही होगी। अरे आप ऐसे कैसे जा सकती हैं?
देखिए, कल सुबह तक ये तूफान पूरी तरह से रुक जाना चाहिए, और जब तक ये रुक नहीं जाता हम आपको यहाँ से जाने तो देंगे नहीं। ठीक है, अगर राजकुमार की यही इच्छा है तो तूफान के थम जाने तक मैं यही रुक जाती हूँ। ये हुई ना बात। वैसे आपके पिताजी कौन से राज्य के नरेश हैं? उस राज्य के राजा हैं जहां बूंद बूंद में शांति का बसेरा है। वो सुमैया के राजा हैं। बूंद बूंद में शांति का बसेरा। मेरे पिताजी इस दुनिया के सबसे दयालु और उदार दिल राजा हैं। अगर आपके पिताजी इतने दयालु हैं तो फिर सुमैया के लोग उनसे बहुत ज्यादा प्यार भी करते होंगे। माफी सरकार, माफी। माफी? बहुत ज्यादा प्यार, पर पिताजी को उनकी धन संपत्ति से बिल्कुल लगाव नहीं। वो तो हमेशा ही ज्यादा से ज्यादा धन गरीबों में बांट देते हैं। आपके पिताजी तो वाकई महान लगते हैं। सत्य, इंसाफ और दया के प्रतीक है वो, और साथ में एक बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक। देखिए, लगता है कि तूफान फिर से शुरू होने वाला है। आप चलिए, अंदर चलिए। एक अमीर राजकुमारी जिसके पिताजी दयालु भी और बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक भी। हमें और क्या चाहिए?